योगीश्वर, योगीश्वर जिनका सिद्ध महासिद्ध अपने समाधि के अंदर जिस परम तत्व का चिंतन करते, जिस परमेश्वर का चिंतन करते, तो योगीश्वराणाम, योगीश्वरों के परमेश्वर, योगीश्वराणाम परमेश्वरम भरे प्रभु रामलाल प्रभु ईश्वर, ऐसे महाप्रभु रामलाल का आश्रय शरण। वो कैसे हैं? पतितास्व पावना, तो पतितों को पावने वाले हैं और इस हद तक कार्य वाले पतितास्व पावना भवंत सुकारण शिवा, कि वो स्वयं शिव स्वरूप होकर के पतित लोग दूसरों को तारने वाले हैं। ऐसे हमारे घटनाएं तो बहुत याद आती हैं। सरजू देवी की जिस समय सरजू तत्व, वैसे तो हमारे शास्त्रों में एक उपनिषदों में गुरु होता है, लेकिन कलिकाल में भगवान शिव ने पहले बोल दिया गुरु अवसंति शिष्यता भारा हमें कंप्यूटर मानिए संता भारत। ज्यादातर लोग इस प्रकार के गुरु होंगे शिष्य के धर्म को करने में, लेकिन उसकी उनके दुख संताप को हरण करने की उनमें सामर्थ्य नहीं। तो इसलिए सदगुरु को अलग करने के लिए ऐसे लोगों को, ऐसे सिद्ध वास्तुओं को अलग करने के लिए सदगुरु शब्द का क्या मतलब है? गुरु शब्द की प्रकाश अंधकार सृष्टि, जो हमारे भीतर का अंधकार है प्रकाश से उसको अज्ञान को दूर कर देना। जिस समय भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, वो भगवान शिव उनके दर्शन किया। समझा? भगवान राम का जब प्राकट्य हुआ तो भगवान शिव उनके दर्शन किया। तो वो परम तत्व जब प्रकाशित होता है सगुण स्वरूप में, तो उस समय समस्त देवी देवताओं के लिए, सिद्ध महासिद्धों के लिए वो पूज्य हो जाए। ये घटना है लगभग 74 से 76 के बाद भी होगी। हमारे गुरुदेव का मंडी मनोरम प्रोग्राम में भाई कृष्ण शर्मा जी स्टेट बैंक के मैनेजर थे, और उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की और रामनवमी के समय में गुरुदेव से प्रार्थना की तो वो आप मंडी में भी प्रोग्राम दे। हमारे यहाँ सब गुरु गुरुदेव से मिला किया करते थे, प्रोग्राम दे दो। हमारे प्रिंसिपल साहब जाते थे, प्रिंसिपल साहब वो थे जोड़ी जी अपने कहते, तो ये जोड़ी से कानपुर के लिए प्रोग्राम दिया। तो इसी प्रकार से कहा तो पहला प्रोग्राम था गुरुदेव वहाँ, तो हमारे लोग सिद्धांतों को कौन समझेगा, ऐसी बात नहीं। जल्दी से आप होकर के गुरुदेव ने उसको प्रोग्राम देखा। इधर एक गुरु भाई था, उसमें वो गया घूमते हुए जलवालसर की तरफ, तो एक महात्मा मिले उसको, और महात्मा मिले तो उन्होंने भाई को ऐसे घूमने के लिए जाकर उसको इशारे से बुलाया, बेटा इधर आओ। पत्र है गुरुदेव उनके शिष्य ना बोले, तो तुम्हारे गुरुदेव 1 महीने बाद यहाँ आने वाले। उसे नहीं पता था कि उन्हीं का प्रोग्राम निर्धारित होगा, तो उसने कहा कि नहीं वो आएंगे और तुम हमारे पत्र दे देना। ऐसा करके वो एक पत्र कागज 4 और उसमें मोड़ के और पत्र को दे दिया।
प्रणाम किया बाद में उसे पता लगा कि पूजा प्रोग्राम करना है, उनका जल्दी आ गया, लेकिन वो इस बात को भूल गया। प्रोग्राम चलता रहा, 2-3 दिन के बाद हम लोगों की क्या आकांक्षा होती है, गुरुदेव ने विशेष शर्मा जी को बोला, बोला एक काम करो, या हिमाचल में झील है और वहां घूमने जाए, और तुम एक गाड़ियों का 2-3 गाड़ियों का इंतजाम कर लो, कुछ बच्चे हमारे साथ हैं और जो साथ में चलना चलेगा वो चलेगा, क्योंकि हिमालय प्रभु जी का लीला क्षेत्र है, तो हम उसके वहां दर्शन करना है। हमारी भावना रहती है जहाँ गुरुदेव का लीला क्षेत्र हो, महाप्रभु जी का लीला क्षेत्र हो, गुरुदेव का पूरी गंगा के किनारे पूरी गंगा का क्षेत्र है, तो हमारी भावना रहती है हम जाए कन्या घाट जाए, रामोजी का पार्टी इत्यादि इत्यादि, तो बोले वहां हम जाना चाहते हैं। तैयारी हो गई, तो जब ये बात सुनी तो उसको भाई को याद आ रहा था, बात सब जाता हूँ, आई महात्मा जी से चिट्ठी दी, उनकी एक महात्मा ने चिट्ठी दी, तो उस समय तो ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे याद आ रहा तो ठीक है, तो दूसरे दिन वो आया और उसने देखा था वो चिट्ठी क्या है, वो चिट्ठी पूरी थी, उसमें कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, एकदम पूरा कागज और 4 करके होगा। तो झील हमने देखी, गुरुदेव के साथ हम गए थे 79 के प्रोग्राम में, वहां 7 कीले, मिट्टी के कीले काफी बड़े बड़े हैं जो उस झील में तैरते हैं, उनको मतलब वहां के स्थानीय लोग धक्का दे देते हैं, आप कीले में खड़े हो जाओ, कीले किनारे आ जाते हैं, आप खड़े हो जाओ और तैरता हुआ बीच तक चला जाए। 7 कीले हैं इस प्रकार की, तो पहले ऋषि तो महात्मा जी ने चिट्ठी बोले, जगन्नाथ बड़े भाग्यशाली आप बड़े भाग्यशाली, बोले ना वो जो महात्मा थे ना, तो पता है कौन थे, पहली बार बोले उनके शरीर पर बहुत सारे बाल थे ना, बोले हाँ उनकी बाल ऋषि थे, बोले वो लोगों ऋषि थे। और एक बात उन्होंने ध्यान दी, बोले दिया कि उनके छाती के पास थोड़े से बाल हटे हुए हैं, तो थोड़ा सा बोला वो वहां के बाल कम थे, ध्यान नहीं दिया, शायद ऐसा होगा, मुझे पता है लोगों ऋषि वो हैं कि जो महालय होने पर, वो महालय क्या होता है, जब महालय होती है सबसे पहले मनुष्य लोग होती है, लक्ष्य लोग होती है, गंधर्व लोग होती है, देव लोग होती है, इस प्रकार से सारी सृष्टि जो है उसका प्रयोग परमात्मा में सहाय हो जाए। तो ये जो महासिद्ध पुरुष है, ये नहीं कर सकते, ये उस महाकाल की जो बात कि मैं काल महाकाल अक्षय काल, तो वो भगवान ने बात नहीं, तो उस महाकाल स्वरूप का मान रखने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने शरीर का एक बात देते हैं, फिर उसको नष्ट करते हैं, और वहां से उसके हटते दूसरे किसी लोग दूसरे जाते हैं या दूसरे भगवान वो नष्ट नहीं। तो ऐसे उनके इन्होंने लोमश ऋषि ने इतने बार उखाड़ के महाकाल को दिए, इतनी महालय उन्होंने देखी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि महालय छोटी मोटी चीज नहीं होगी। भगवान ने 8वें अध्याय में कहा कि ब्रह्मा जी की आयु का वर्णन किया, ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष का उत्तरायण चल रहा है, ये हम लोग इसमें जब कोई क्रिया करते हैं तो उसमें संकल्प शब्द होते हैं, और भगवान ने कहा कि 1000 चतुर्युगी का भगवान का और ब्रह्मा जी का दिन होता है, 1000 चतुर्युगी की ब्रह्मा जी की रात होती है, और वो सारा वर्णन किया कि रात में किस प्रकार से हिरण्यगर्भ ब्रह्मा में सृष्टि समाई जाती है। तो ऐसा नहीं नष्ट नहीं क्यों, नष्ट हो जाती है, नष्ट नहीं होता क्या है, जैसे रात को सारा
देश वगैरह सब सो जाता है, सारे क्रियाकलाप बंद हो जाता है, तो उस समय हम सुषुप्ति अवस्था में चले जाते हैं, दोष हो जाता है। इसी प्रकार के हिरण्य गर्भ में सारी सृष्टि समा जाती है, सब समा जाती है, और उसके बाद जब दिन होता है, मनी का दिन होता है, तो वो फिर अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान कहते हैं वो रच देता हूँ, सारे अपने कर्म के अनुसार सारी लीड जो है जाकर ये क्रम चलता रहता है। अब इतने सारे महालय उनके देखते हुए और उस महालय के गुरुदेव ने जो शब्द व्यक्त किए तो देखिए ना वो नोमस ऋषि हमसे मिलना चाहते हैं, और वास्तविक घटना जो हम समझते हैं कि नोमस ऋषि उस परम सदगुरु सत्ता के दर्शन करना चाहते हैं। वैसे तो योगियों के लिए सर्वत्र कोई ऐसा है नहीं दुर्लभ हो, लेकिन वो सशरीर उस परमात्मा सत्ता के दर्शन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक याद के रूप में और ये भी लीला इसलिए होती है, जैसे तो योगियों के लीला को समझे, ये बात जो कि उस पत्र के माध्यम से उस व्यक्ति के माध्यम से उजागर हो गई, तब हम लोगों को पता लगा कि भाई नोमस ऋषि मिलना गया। ऐसे हम देवरा बाबा के पास स्थान गए, देवरा बाबा के पास भीड़ लगी हुई थी, दुनिया भर की भीड़ लगी रहती थी, हम भी भक्ति मनोरथ चले गए, मैं के ब्रह्मचारी विद्यार्थी थे, ब्रह्मचारी पूर्णचंद जी थे, गंगा किनारे गए, अपने तैयार होकर के गंगा स्नान किया, और उसके बाद चले गए, मशान पे रहते थे, सारी दुनिया बड़े उससे कीर्तन कर रही थी, है ना, बाबा निकल रहे थे, और जोर का जगह बोलो महाराज श्री रामराज महाराज की जय, ऐसा जयकारा बोल देंगे बाबा का बाहर, और आप ही बोले वो सिंधु भाषा कौन से बच्चे आ जाए, प्रभु जी का कीर्तन जयकारा बोला, आ जाओ, फिर हम लोगों को बड़ा प्रसाद वगैरह बड़ा सम्मान दिया, और गुरुदेव के इतने सम्मान के उन्होंने सूचक शब्द बोले कि मेरे योगियों का सम्राट, मेरा परमात्मा, मेरा आत्मा, गुरुदेव के शब्द बोले, वही मैं तो मचान से नहीं जाता, गुरुदेव से मेरी तरफ से विनय करना, अनुरोध करना, प्रार्थना करना कि वो हमें दर्शन दे जाए। तो दुनिया चाहती है कि दर्शन करने के लिए देवरा बाबा का साथ, अब कोई क्या समझेगा, गुरुदेव के पास हम गए, गुरुदेव के जो बहुत सारा प्रसाद वगैरह दिया, हमने जाके गुरुदेव को विनय की, और उस समय में बताऊँ हमारे गुरुदेव क्या कर रहे थे, रसोईया इधर चला गया था, अपनी सब्जी गुरुदेव रसोई में छोड़ रहे थे ऐसे सब। तो हम जब पहुंचे बताया, तो बताने के बाद गुरुदेव का हाँ लगा, मेरे भी विचार है, मुझसे मिलने के नाम क्या है। तो देखने में ऐसा लगता था कि गुरुजी मुझे दर्शन करने आए, प्रारंभ बैठे आए, लेकिन योगेश्वर देखी के बाद गुरुजी तो पता लगता था कि वो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए वहां उनको दर्शन देने के लिए। इसी प्रकार से गुरुदेव नोमस ऋषियों के दर्शन करना चाहिए। तो इस प्रकार से मतलब आप सद्गुरु तत्व क्या होता है, परमात्मा तत्व क्या होता है, उसका थोड़ा थोड़ा अनुभव देखता हूं। ब्रज गोपियों की आपने श्रीमद् भागवत में कथाएं सुनी है, बड़े उसकी गोपियों की विरह के बारे में, लेकिन मैं अगर ये कहूं कि उसका कुछ अंश हमने किया है, अपने समय में जिया है, ये मेरे दावे के साथ। जिस समय गुरुदेव का प्रोग्राम होता था, जैसे 3 दिन का प्रोग्राम, गुरुदेव का प्रोग्राम झांसी में हो, कहीं स्थान पर दिल्ली में होता था, 4 दिन का, 5 दिन का, 1 हफ्ते का। तो जब आते थे बहुत उल्लास होता था, लेकिन जिस समय गुरुदेव जाने का समय होता था, विदाई का समय होता था, तो उस समय ऐसा लगता था कौन जा रहा है अपने छोड़ के, और हम लोग और सब लोगों की हालत थी कि कोने में खड़े होकर के सभा, और लोग अब तक सभा, लोग ट्रेन से जा रहे, ढोली कह रहे, लगा ट्रेन से दूर हट जाओ, गाड़ी चलने में आती है, आगे बताओ, लेकिन लोग चारों से निपटते थे। और जब तक गुरुदेव का वरदहस्त दिखाई देता रहता था, गाड़ी से दौड़ते थे। यही हालत अगर रोड से गुरुदेव गाड़ी से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तब भी आ रहे, तो उस पर को हमने किया है। और जिस समय गुरुदेव ने का लीलावसान किया,
आप हम लोगों की बात समझोगे तो उसका वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा लगा जैसे हमसे पता नहीं चले क्या हम लुट गए, हम पागलों की तरह घूमते थे 4-5 साल तक। प्रत्येक की अवस्था, गुरु भाई की अवस्था ऐसी थी। आपको घटना बताओ कि यहाँ संभवतः हरिद्वार में कोई है जिन्होंने गुरुदेव के हमने पार्थिव शरीर का संस्कार किया? कोई है जिसने दर्शन किया, उस समय शामिल हुआ हो? है कोई है? नहीं, तो मैं बताता हूँ। हम और ब्रह्मचारी हमने कथा सुनी है। भगवान श्री कृष्ण का एक प्रादुर्भाव हुआ और वसुदेव जी महाराज उनको सूप में ले जा रहे थे। जब गोकुल में गए तो यमुना में जल हो गया। यमुना तब तक पड़ता रहा जब तक यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरण छू नहीं, तब तक जल पड़ता। जैसे चंडी के घाट पे, तो पक्का घाट बन गया, चंडी के पहाड़ के नीचे घाट है, लगभग ये पिछली दीवार होगी और यहां के करीब एक तखत, उसके ऊपर एक और तखत और उसके ऊपर एक उल्टा तखत, उसमें 2-3 गद्दे लगा के गुरुदेव के हमने पार्थिव शरीर को रखा हुआ। तो अब आप समझ लो कितनी ऊंचाई थी। 26 जून का दिन था, भयंकर गर्मी, और 1 मिनट के भीतर ऐसा लगा कि गंगा में बाढ़ आ गई। कहां से गंगानी ने कौन सा इन्होंने बांध छोड़ दिया और लोग समझ नहीं पाए, पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। कुछ समझ नहीं पाए, ये भी समझ पाए इसका तो आगे दिखा पीछे दिखा जा रहा है। लगभग आधा मिनट मुश्किल से लगा हुआ है, पौना 1 मिनट लगा होगा, हमारे यहाँ तक पानी आया। और गंगा में पानी आने के बाद मूल गंगा में, नील गंगा में, ये उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो गंगा है, उसकी बात कर रहा हूं मूल गंगा है, और उसमें इतना पानी आया, हमारे यहाँ तक पानी हो गया। उसके बाद उस पानी ने एक गंगा माता ने पूरा उछाल मार के गुरुदेव के शरीर को स्पर्श कर लहरा दी, और उसके बाद गंगा आपने उसी स्तर पर वापस चली। ये हमारी आंखों देखा, अमर उजाला में आज तक में ये समाचार दिखा। उसके बाद एक भयंकर सर्प आया, लगभग 1.5 हाथ काला भड़क सर्प पत्थरों में से निकल कर आया, और जितने लोग सांप 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 सांप, और वो गुरुदेव के चरणों की तरफ से चला और पूरे पार्थिव शरीर की परिक्रमा लगा के वहीं से चरणों की तरफ से नीचे उतर कर पत्थरों में गिरी है। 2 घटना देखी। उसके बाद काफी ब्राह्मण समुदाय आया हुआ था, हमने चिता कराई दिया कि गुरुदेव को उसने बुलाया। लाने के बाद वेदराम जी ने संस्कार किया था, और गुरुदेव की जो हाइट है वो अच्छी खासी थी, मेरे से ऊंचाई में बड़े। एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी खासी 6 फुट से थोड़ा कम होगा, और अच्छा गठा हुआ गठीला शरीर था, अखंड ब्रह्मचारी है। तो उसी हिसाब से लड़कियों का, और उसके बाद जब एकदम से जब संस्कार हो रहा था, एकदम सारी लकड़ियां बिखर गई और मुझे दाहिना हाथ आशीर्वाद मिला। सबने प्रणाम किया। उसके बाद तो भैया दोबारा लकड़ियां लगाई और वो सारा, उसके बाद गंगा आई और पुनः सारा का सारा बाहर। उसमें से कुछ अंश हमारे सत्येंद्र भाई ने आए थे, तो वहाँ उन्होंने समाधि बना दी थी। तो उन्होंने अच्छे ढंग से कहा कि हमारे यहाँ से लेना प्रयागराज में या हरिद्वार में सागर साहब की पत्नी को कहा था। तो लेकिन वो बाद में उसको हटी गई, तो उसके बाद क्या करके नहीं लेगा, तो हम ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने जब उस आने लगी सब दर्जन इसमें मान गया, तो 4 उस वर्ष की स्थापना की, उससे 2 मीटर दूर मिला। तो वास्तव में ऐसी गंगा ये प्रभु को
क्योंकि अपने जीवन काल में तो योग माया समाप्त होकर के उन्होंने अपने आप को छिपाए रखा, लेकिन उसके बाद ये कुछ संकेत इस प्रकार के लिए जो परब्रह्म परमात्मा सत्ता है और हम लोग छोटी सी घटना और बताता हूँ। हमारे माई चाचा जी 92 में बारहवें में ये माई चाचा जी, क्योंकि हम लोग की सारी अवस्था ऐसी थी तो उनके मन में ये भाव आया कि भाई अब हमारे को ध्यान समाधि तो लगती नहीं, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। इस उद्देश्य को गए और उनके समझी मुन्ना भैया की बहन की ससुर मथुरा प्रसाद लवानिया उनका नाम था, आगरा के रहने वाले थे, लेकिन उनकी एक मकान वृंदावन में, तो वृंदावन में जो उनका मकान था उसके बगल में एक अनुभवी महात्मा रहते थे, उनका नाम था केशवानंद, महात्मा केशवानंद, अंतर्दृष्टि प्राप्त महात्मा थे। तो उसमें खाता कोई अंतर्दृष्टि प्राप्त, बोले चलो हम उनसे मिलेंगे और बात। तो महात्मा जी का 2 से 3 महीने का समय होता था, 1 घंटा लेते थे, बाकी वो अपने ज्ञान में। तो जिस दिन ये पहुंचे तो लवानी कहने लगे कि भाई आज तो 3 तो बज गए, आप देर हो गई, आज तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, अब तो कल और आपको रात में चलो कोई बात नहीं। लगभग 15-20 मिनट के बाद और महात्मा जी का गेट खटखटाया, तो देखे गेट खटखटाया तो कौन है, तो देखा तो उनका एक शिष्य था या सेवक था, वो गेट खटखटाया हुआ था, तो महात्मा जी बाहर थे, महात्मा जी बाहर बैठे तो ये लोगों को बाहर निकले, फिर ये बाहर से मिलते नहीं थे, हाँ वैसे बोला पाता तो इनके तो मन की भावना थी कि वो क्या क्या महात्मा जी से मिलना है, कोई ऐसा आपस में वार्तालाप वो अंतर करके इतना मनुष्य समझ में कोई मिल गया। फिर ये उनका अपने जगत के पास क्या है अपने हिसाब से महात्मा जी और नीचे यहाँ तो संकोच करते से अच्छा कुछ और बैठ इस पर सीधा कोई लाभ नहीं। तो ये कहा कि हमने गुर्दे का दान किया, सभी में वो हम लोगों की स्थिति है क्या होगा मार्गदर्शन, हम आपसे मार्गदर्शन थोड़ी देर बाद बोले भाई मैं क्या करता हूँ, आपको आपके गुरुदेव ने क्या निधि दी है ये आप लोग नहीं मानते, यही सब आपको क्या निधि दी है आप लोग नहीं जानते। जिस देवी देवता के दर्शन की आपको इच्छा होगी वो बाध्य होगा उसी समय आपको दर्शन देने के लिए। आपके मन में मेरे से मिलने की भावना थी तो मैं 1 मिनट भी अपने भजन में मेरा मन नहीं लगा और तुरंत कहा कि तुम्हें मिलना है बात। अब पूछो इसके आगे भी क्या पूछना चाहते हैं, अच्छा भरो पानी फिर क्या पूछा। तो आज भी वो परम कृपा निकेतन हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब हम लोग प्रभु जी की घटनाएं सुनाते हैं, उनका चिंतन करके सुनाते हैं, चाहे ब्रह्मचारी जी हो, चाहे हम हो, चाहे कोई अन्य हो, जब हम उनका चिंतन करके सुनाते हैं तो वास्तव में हम उनकी प्रेरणा से उद्गार निकलते हैं। हमें पहले से कोई सोचना नहीं पड़ता या कोई रूपरेखा नहीं बनाते, लेकिन उद्गार स्वयं निकलते और शांता सुखाए श्री रघुनाथ माता वाली बात होती है। किसी दूसरे को आनंद आए या ना आए, लेकिन हमें उसमें आनंद बहुत आता है। लेकिन कई दिन की थकानों गुरुदेव चर्चा चले तो आगे पढ़ने लगे कि अगर कई दिन की थकान हो तो मुझे थकान हो जाए, शरीर हल्का हो जाए और हम भी महसूस करते हैं कि हम कई बार ऐसा लगता है कि जो हमने बोला है तो आनंद तो आता है कि पहले की कभी हमें नहीं मिला। तो ये वो परम कृपा नहीं मैं बताता हूँ। एक बार जगदीश वर्मा जी मिले, जगदीश वर्मा जी के मन में भाव आया कि जिस समय महात्मा जी नेपाल धाम को जा रहे थे और सिद्ध कुमार को छोड़ करके तो सिद्ध कुमार को छोड़ करके जा रहे थे तो उस समय पहला जो व्यक्ति था उसे देखा तो उसका नाम क्या, तो उनको याद नहीं आया। तो मानिक चाचा जी को फोन किया अहमदाबाद से,
कि भाई जी एक काम बताओ, ऐसे तो जो पहला व्यक्ति था वो ठीक कौन है। था? तो एरोडिया इन्होंने और उसी समय एक सिद्धियोग उठा करके खोला, तो सिद्धियोग में जब पेज खोला तो वही एक निकला और उसमें लिखा हुआ था सूखा दीना। तो वास्तव में वो और प्रेरक है, हमारे हमारे अंदर प्रेरणा करने वाले हैं। ऐसे परम सत्ता सद्गुरु हमें मिली हुई है, और ये जो आयोजन होते हैं ना, ये हमारे साधना में एक प्रकार के उत्प्रेरक का काम करते हैं, कैटालिटिक एजेंट का काम करते हैं। हम अपने जो विचारधारा हमारा जो ढीलापन आ गया, आलस आ गया साधना में, भजन में, उसमें हमारे को उत्साहवर्धन के लिए ये सारे आयोजन होते हैं। हम आश्रम में जाते हैं, यहाँ आते हैं, भाई मिलते हैं, चर्चा करते हैं, तो उससे वह उत्साहवर्धन होगा अपनी आयोजन। बोलो सभी भगवान की बिना माइक अगर माइक ज़्यादा बढ़िया है। आओ गए बाहर गया। बड़ा सुंदर भजन है। मेरा गुरु ब्रह्म है प्यारा, मेरा गुरु ब्रह्म है प्यारा, मेरा गुरु ब्रह्म है प्यारा। कोई ज्ञान जान हारा, कोई ज्ञान जान हारा, मेरा गुरु ब्रह्म है प्यारा, मेरा गुरु ब्रह्म है प्यारा। पंडित ज्ञानी ज्ञानी साधु महात्मा न्यारा तेरा गुरु ब्रह्म है न्यारा। ये बाबा पकड़ लो। कोई ज्ञान जान हारा, कोई ज्ञान जान हारा,
आनंद हारा ब्रह्म ब्रह्म है न्यारा हरि पुरसागर ब्रह्म है न्यारा गुरु ब्रह्म है न्यारा हारा नानक आनंद हारा ब्रह्म है न्यारा हारा हारा हमारा उन्हें हर प्रकार के सुख संपत्ति लौकिक पारलौकिक आध्यात्मिक सब प्राप्त चरण कमल में जावत है ब्रह्म है न्यारा न्यारा आनंद आनंद दारा निजबोधरूपं योगीन्द्रविद्यं भवरोग्यवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। हमारे गुरुदेव भगवान के कृपा प्रसंगों का प्रकरण चल रहा था। आदरणीय शर्मा जी बैठे हमारे पुराने गुरु भाई हैं। सन 71 में गुरुदेव के शरणागत हुए थे। इनकी माता जी जिनको हम दादी बोलते हैं, उनको टीबी रोग था, बड़ा भयंकर दुस्साध्य था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। झांसी में गुरुदेव ने उन पर कृपा की। छड्डर बाबा गुरुदेव उनको ऊपर लेकर के गए, गुरुदेव ने रक्ष और पुष्प प्रसाद गुरुदेव ने दिया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। आज भी सदैव मौजूद हैं। 87 वर्ष की उम्र, 87 वर्ष की उम्र से बहुत प्रेम आश्रम में रही भी कई वर्ष हमारे पास। और इनका विवाह भी फिर गुरुदेव ने मास्टर हर प्रसाद, आप लोगों को नाम सुना होगा, पुराना खेती में बैल की जो समाधि हुई थी ना, वो सब घटना मास्टर हर प्रसाद पुराना के थे। उनके पुत्र आर.डी. शर्मा जी की पुत्री से गुरुदेव ने इनका विवाह कराया था। तब से दिल्ली में ये सन 80 से है। तो गुरुदेव की कृपा प्रसंग सुनाए। तो उसके बाद आदरणीय प्रिंसिपल साहब ने बताया कैसे वो गुरुदेव की शरण में आए। पहले भी हम अपनी बता चुके हैं। जब शर्मा जी गुरुदेव के लीलावसान के प्रसंग सुना रहे थे तो मेरे मानस पटल में बहुत सी उस कालखंड की घटनाएं घूम रही थी। जिस समय गुरुदेव ने अपना लीलावसान किया उसके पूर्व हमारे गुफा समाज आश्रम से गुरुदेव अमृतसर के कार्यक्रम में गए। गाड़ी में बैठने लगे तो हमारे रामा से दादा को बुलाया, पीछे से आरती भी किया। लाल प्रभु का आश्रम है, हम जा रहे हैं, अच्छे से आरती पूजन करते रहना। उसके बाद गुफा को देखते रहे काफी देर, गाड़ी में बैठे। रामा से दादा ने सोचा कि जा रहे हैं मतलब प्रोग्राम में जा रहे हैं। गुरुदेव प्रभाव दूसरा था। अमृतसर का कार्यक्रम करके
द्रौपदी माता के आश्रम का कार्यक्रम वो भी नहीं करता था। वहां से गुरुदेव सहारनपुर रुड़की आदि में प्रोग्राम करते हुए आए ऋषिकेश। ऋषिकेश में योग साधना आश्रम का वार्षिक उत्सव था 1990 में बना। उसमें झांकी का आयोजन प्रतिवर्ष रहता था। अब तक पर छोटे थे तो थक गए, हमारी माँ ने गुरु जी के रथ में बैठा दिए थे। काफी लंबी झांकी रहती थी, 5-6 घंटे चलते उसमें लगते थे। तो उस समय गुरुदेव ने क्या किया, अपना स्वरूप भी विराजमान करा। नहीं तो गुरुदेव का स्वरूप विराजमान नहीं होता। प्रभु जी का स्वरूप रहता था, गुरुदेव तो स्वयं विराजमान होते थे। पर उस वर्ष गुरुदेव ने अपना स्वरूप भी रथ में झांकी में विराजमान करा। हमारे पुराने गुरुभाई के किशन चंद्र गर्ग उन लोगों ने कहा गुरु जी से, महाराज जी आप तो स्वयं बैठे थे, स्वरूप क्या उसको बात में काम आएगा। सारा दिया नहीं समझा, ये घटना घटी थी। उसके बाद सुरेश चंद्र शर्मा कानपुर के हमारे पुराने गुरु भाई इस समय युगांडा में हैं। उनके छोटे भाई थे ब्रह्मचारी राजेश जी, उनसे बहुत बड़े काम थे। अब तो उनका भी देहावसान हो गया, बाद में हरिद्वार रहने लगे थे। तो सुरेश चंद्र शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी मंगला देवी आदि सब लोग दर्शनार्थ आए हुए थे। उनसे गुरुदेव ने कहा शर्मा जी से, अल्लाह दर्शन करके बहुत अच्छा किया। महाराज जी दर्शन तो आपके करते नहीं मिला, पता नहीं इस शरीर का बाद में दर्शन हो ना हो, इस बार तुमने दर्शन किया बहुत अच्छा किया। ऐसा कर तो ये हुआ। उसके बाद देखो महायोगी लोक लीला करते हैं। लोक लीला में चूंकि वो भोजन कर रहे हैं, लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो शरीर कोई ना कोई आना तो बनाते हैं शरीर छूटे। वैसे वो चाहे तो कायाकल्प कर लें, अपने शरीर को हजारों वर्ष देकर। गुरुदेव ने कहा भी था कि प्रभु जी ने यदि मुझको यहाँ न रोका होता तो मैं पहाड़ ऋषिकेश में बोले पहाड़ों में था, ऐसे इशारा करके उत्तर दिशा की ओर, और मैं अपने शरीर को 1000 वर्ष तक इसी शरीर को रखता है। परंतु अब ये शरीर का हम प्रयोग कर रहे हैं, इससे खाते हैं, पीते हैं, कार्य करते हैं, तो ये शरीर को छोड़िए। तो उसके बाद गुरुदेव को थोड़ा मोतियाबिंद का जैसा हो गया था। त्रिखाजी वगैरह गुरु जी की सेवा में रहा करते थे। उन्होंने सलाह दी कि महाराज जी दिल्ली में मोतियाबिंद आदि का ऑपरेशन हो जाए, डॉक्टर को दिखा लिया जाए तो इशारा किया। क्यों? देखो एक बात सिद्धांत की है, आप किसी महापुरुष का शरीर छोड़ने का उपक्रम देखो, उसमें आपको बहुत वैशिष्ट नहीं दिखाई देगा। भगवान कृष्ण का देखो ऐसे शरीर छूटा, वो उसने व्याध में उनके पाँव में बाण मारा, उससे शरीर छूटा। सर्वेश्वर योगेश्वर अखिलात्मा जगत पावन हमारे गुरुदेव कितना लंबा लंबा जोड़ते थे नाम के साथ भगवान कृष्ण। और ये दवा 89 में ऋषिकेश में गुरुदेव ने कहा भी कि कृष्ण को भी अपना शरीर छोड़ने के लिए संस्कार का भुगतान करना पड़ा, उसमें कोई अलंकार नहीं लगा। तो चूंकि महापुरुष लोग सारी अपने दुनिया के संस्कारों का बोझा अपने सिर पर लिए रहते हैं, इसलिए उनको शरीर छोड़ते हुए भी किसी न किसी संस्कार का भुगतान करते हुए शरीर छोड़ते हैं। उसमें किसी को शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान राम का शरीर छोड़ने का देखो, यद्यपि वो पूर्ण है, आप काम है, किंतु यदि लोक दृष्टि से देखें तो लोग ये कहेंगे कि भैया सरयू जी में जल समाधि गई, कूद गए। भगवान कृष्ण का भी देखे तो ऐसे ही लगेगा कि वो तो पहले ने बाण मारा, उससे उनका प्राणायाम। वास्तविकता ये नहीं है, वो तो सर्वज्ञ है, सर्वात्मा है, विश्वात्मा है, सर्वसमर्थ है, अचिंत्य शक्तिमान है। किंतु उनकी लोक लीला इस प्रकार की इसलिए होती है, वो संस्कार भुगतान के लिए आया करते हैं। जिसका संस्कार अपने ऊपर लेते हैं वैसा वैसा उसका भुगतान कर देते हैं। बाली पूर्व जन्म में बाली था, तो उसको भगवान ने उसको प्रहार किया था, चुप करके वो भगवान का संस्कार बन गया। कृष्णावतार में उसके संस्कार का भुगतान किया। तो ऐसे ही गुरुदेव को थोड़ा सा ये शिकायत हुई, तो उसके इलाज के लिए गुरुदेव
ऋषिकेश से दिल्ली आए। उस समय सूर्यचंद शर्मा जी खतौली में आ गए थे कानपुर से। तो ऋषिकेश से जब आ रहे थे दिल्ली में, तो ये जो मुख्य राजमार्ग है ये बंद था, इसमें कुछ काम चल रहा था। तो चंडी के पहाड़ के सामने से जो रास्ता आता है बैराज की तरफ से होकर के वहाँ आता है रास्ता ऋषिकेश से। हाँ, वो बिजनौर को नजीब बाबा बिजनौर को चला गया वो उस मार्ग से। तो जहाँ बाद में गुरुदेव का संस्कार हुआ वहाँ चंडी के पहाड़ के पास गुरुदेव ने गाड़ी रुकवा दी। गाड़ी से उतर गए, छड़ी टेक करके कहते हैं इससे उमा महती से, अरे उमा देखिए सिद्धों का स्थान है, यहाँ मैंने बड़ा तप किया है, अनुष्ठान किए थे हमारे गुरुदेव ने, सिद्धों का स्थान है। और काफी देर तक उस स्थान को देखते हुए जब बाद में उनका संस्कार हुआ। उसके बाद खतौली एक रात्रि विश्राम करके शर्मा जी ने यहाँ फिर दिल्ली आश्रम में पहुंचे 13 जून। तो आश्रम में आ गए। दिल्ली के आसपास के लोग भाई को सूचना होगी कि गुरुदेव आश्रम में है, तो भीड़ बढ़ने लगी। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं तो ये चाह रहा था कि थोड़ा इलाज भी करा ली और एकांतवास करने की आपकी भीड़ हो गई बहुत। तो त्रिखा जी ने बताया कि स्थान अब मैं बताऊंगा नहीं। तो गुरु जी गए देखने के लिए, वो स्थान उनको पसंद आया, वहाँ एकांतवास के लिए चलते आश्रम से एकांतवास के लिए चलते वहाँ 10-11 दिन लगे। उस समय गुरुदेव के पास में कोई ब्रह्मचारी नहीं रहता था, सबको आश्रम में छोड़ गए थे। उमा बहन जी के आश्रम में थी, हमारे बाबा जी ब्रह्मचारी वेदांत जी आश्रम में थे, कासला जी थे। रेतु बाबा भोजन बनाते थे, हम छोटे थे। रेतु बाबा भोजन बनाते थे, त्रिखा जी भोजन अपना उससे स्कूटर से पहुँचाया करते थे गुरुदेव को, और वस्त्र आदि वहाँ से धोने के लिए ले आया। उस समय गुरुदेव ने सबको अलग कर दिया था, नहीं तो गुरुजी के साथ में तो इतना लंबा चौड़ा स्टाफ चलता था उस समय कोई। तो उस समय बड़ी अलौकिक घटनाएं हुई। त्रिखा जी को गुरुदेव ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा। थोड़ी देर में लौट करके आए तो देखा, अभी बिल्कुल सत्य बात बताऊं यथार्थ, कि गुरुदेव का तेज कुछ क्षीण हो गया। मुखमंडल जैसा पहले तिलक के मान था, हमारे गुरु जी का मुखमंडल चमकता रहता था, उसमें कुछ क्षीणता पीला। तो उन्होंने पूछते इससे पहले गुरुदेव कहते हैं, अरे लल्ला तो चला गया था, महाप्रभु जी और प्रभु जी आए थे। महाप्रभु जी कौन? भगवान सदाशिव, प्रभु जी के, प्रभु रामनाथ जी महाराज के गुरुदेव भगवान सदाशिव, महाप्रभु जी और प्रभु जी आए थे, बड़े प्रसन्न थे। तो हमको ये लगता है ये गुरुदेव ने नहीं कहा कि क्यों आए थे, इतना ही लगता है कि आए थे। तो ले आयो कि अब चलो आप नेपाल हिमालय आपका अब जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है, हमसे बड़ा प्रेम किया, हमसे बड़ा प्रेम किया, ये गुरुदेव ने घटना घटी। उसके बाद हमारे ये आचार्य चंद्रा शर्मा जी जो ही थे आश्रम में, इनके लड़के हैं हिमांशु नाम है बड़े वाले का। हाँ, हिमांशु आदि बोले कि भाई गुरु जी को वहाँ ले गए हैं और कोई वहाँ पता नहीं गुरुदेव को क्या करते होंगे, हम पीछा करेंगे देखना चाहिए, देखेंगे जाकर के कि कहाँ गुरुदेव को उन्होंने रख रखा, ऐसा कुछ बात नहीं। देखा जी ने गुरुदेव को बताया, गुरु जी बोला ऐसी बात है तो आश्रम भी आ जाते हैं, हमारे बच्चों को कोई संदेह नहीं देना चाहिए। उसके बाद गुरुदेव आश्रम में लौटा है। आश्रम जब आ गए दोबारा फिर यातायात गुरुभाइयों का आना जाना प्रारंभ हो गया। एक हमारे गुरुभाई हैं, बात भक्ति अभी 85-86 वर्ष की है, श्रीपाल भारद्वाज, वे दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने पूछ लिया ऐसी बातचीत में कि महाराज जी अब यहाँ से फिर आगे का कार्यक्रम कहाँ है, समाई जाएंगे? गुरुदेव कहा स्पष्ट एकदम, भाई शब्द बोल रहा हूँ, अब तो हम अन्यत्र जाएंगे, अब हम अन्यत्र जाएंगे। ठीक ये शब्द गुरुदेव ने कहे थे, अन्यत्र जाएंगे। उन्होंने कहा कि अन्यत्र कहाँ है, हमें ले चलना। तो हंस के कहते हैं कि नहीं मिला, वहाँ तो मैं जाऊँगा, तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी पूछवा नहीं।
उसके बाद उस समय वो टीवी पर महाभारत आता था, तो गुरुदेव उसको देखा करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आश्रम को बना दिया। एक बार आना थे गुरुजी बिल्कुल पास में बैठ के देखते थे, सामने स्क्रीन के और देख रहे थे। तो शक्ति का प्रसंग आया, तो उसने उसको ऐसे चांटा लगा के तू सोचता है तुमने महाभारत कराई, महाभारत मैंने कराई। तू सोचता है कि तुमने महाभारत कराई, महाभारत मैंने कराई थी और देखा तुझे कराऊंगा। ये भी कहा महाभारत मैंने कराई थी, कृष्ण भाव में होते बोल रहे थे। और ये भी कहा कि देखो फिर कराऊंगा। फिर हो गई उनके लीला वसात की बात समाई में, फिर जो है महाभारत हुई। तो ये सर्वात्मा हमारे गुरुदेव ने कुछ कुछ इशारा संकेत किए थे जो नहीं समझ पाए हमारे भाइयों। तो उसके बाद अगले दिन उमावती जी ने सब सामान वामान पैक कर लिया। बोले चलो कि अब समय चलते, बड़े दिन हो गए आए हुए। बोले अरे हुआ आपको जो करना यही करेंगे, वो कुछ करना यही करेंगे। बोले हैं जी क्या करोगे? ऐसे बोलती थी। बोले नहीं मेरा मतलब है ठीक ठाक होकर चलेंगे, डॉक्टर को दिखा दे, वहाँ तो खाली पेट डॉक्टर है और कोई डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर को दिखा नहीं, ऐसा कहते बात डॉक्टर। पर शब्द उन्होंने पहले कहते जो करना है हम यही करेंगे। इस प्रकार से काफी संकेत गुरुदेव ने। उसके बाद अब मैं इसको संक्षेप में कर रहा हूँ, ज्यादा विस्तार नहीं करना। 25 जून को गुरुदेव ने अपना लीलावसान कर लिया और लीलावसान के बाद संस्कार उनका फिर 27 जून को हुआ हरिद्वार में। उस पर इन्होंने प्रकाश डाली दिया। सभी गुरु भाइयों ने वहां देखा, 2 बार गंगा का जल बढ़ा। शुक्ला जी हमारे कर्मचारी वहां खड़े थे, हरिश्चंद्र मिश्रा थे। जन बिल्कुल गुरुदेव के चरणों पर आ गया, उन्होंने गुरुदेव के चरण धो भी दिए। ऐसा 2 बार हुआ और अंदर से बंद लोग बोले नहीं पानी पड़े जा रहा है, पानी पड़े जा रहा है, कहीं गुरु जी को गंगा लेना ले जाए, ऐसे लोग बोलने लगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, केवल चरणों तक आकर के गंगा पे नीचे चली गई। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, सबने इस बात को देखा। हमारे कुछ गुरु भाइयों ने एक भजन भी बनाया हुआ है, मैंने सुना है, गंगा पधारे जिनके चरण कैसे हैं गुरुवर चंद्र मोहन, कैसे हैं गुरुवर चंद्र मोहन। बड़ा सुंदर भजन। तो इसके बाद हमारे बाबा थे ब्रह्मचारी रेग्राम जी, उन्होंने गुरुदेव का संस्कार किया था, क्योंकि बाल्यकाल से गुरुदेव उनको अपने साथ ले आए थे, पुत्रवत उनको रखा था, जो संस्कार किया। सभी ब्रह्मचारी लोग थे वहाँ, सब थे। तो उसके बाद जब ये सब कार्य हो गया तो हमारे बाबा जी फिर अपना दिल्ली आश्रम लौट आए। एक हमारे पुराने गुरु भाई थे दीनदयाल गोयल और सालवन के थे लाला नारायण दत्त और ब्रह्मचारी बलराम जी थे। ये सब लोग साथ में आ रहे थे दिल्ली। तो मथुरा के पास में, रिफाइनरी के पास में, वहाँ रिफाइनरी के पास में काफी तेल में फैला रहता है, बड़ा सफरी रहता है। वहाँ गोयल साहब की गाड़ी थी और उसमें जो है वो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी की छत हो गई। हमारे बाबा जी को कुछ नहीं हुआ, गोयल साहब जो है वो बेहोश हो गए। खैर ठीक हो गए बाद में। तो उसके बाद जब आश्रम में आए तो हमारे बाबा जी का विचार बना कि भाई अब गुरुदेव भी चले गए हैं, तो आश्रम में रहकर क्या करना है, अभी अपना चले जाएंगे, एकांत में जाके भजन करेंगे, ऋषिकेश वगैरह की तरफ और आगे चले जाएंगे। एक पत्र हमारे पास रखा है, वो 85-86 का होगा। उसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम लोग बार बार ऋषिकेश जाने का विचार बनाते हो, उसको छोड़ दो, तुमसे हमको दिल्ली की सेवा लेनी वही है। तो है तो उनके बाद में विचार है। तो उस समय देखते हैं गुरुदेव को खड़े हुए खुली आंख को गुरुदेव का दर्शन हुआ, कई बार दर्शन हुआ और इनको थोड़ा भय हो गया, मनुष्य बुद्धि हो गई, ब्रह्म भाव हट करके इनके मन में, मैं बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहा हूँ बिना जोड़े तोड़े, भय आ गया। लेकिन गुरु जी का तो मैं संस्कार कर रहे हैं, गुरु जी ने हमारा बार खड़े दिखाई देते तो सारा मिल गए थे। तो उसके बाद बोलने लगे, उसके बाद फिर गुरुदेव का दर्शन हुआ। बोले क्यों है, तो क्या सोचता है गुरु जी को प्रेम से क्या गुरु जी को प्रेम है, कहते मैं योगियों का योगी हूँ, मैं महायोगी हूँ, कहीं नहीं गया, ऐसे काम मैं रोज करता हूँ, रोज शरीर बनाता हूँ, रोज छोड़ता हूँ। ये गुरु जी ने कहा।
उसके बाद गुरुदेव ने फिर दर्शन दिया स्वप्न में, ध्यान से सुनी बात, और कहा कि अल्लाह दो काम करता था। स्पष्ट करे बोले शरीर छोड़ने के बाद एक तो बोले हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाना अस्पताल से, मूलचंद अस्पताल से, और उमा को दे आना। उमा बहन जी पर तो काफी विवाद हो गया था कि बोलना नहीं चाह रहे हैं, काफी विवाद बढ़ गया था। तो यदि वो प्रमाण पत्र न लगाया होता तो उनको काफी समस्या हो जाती। पर गुरुदेव अपने हर बच्चे का ध्यान रखते हैं, कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार रहा हो, उनकी कृपा दृष्टि पे हमारा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाना ना, वो उमा को दिया। मेरे पास 8 भी ओरिजिनल रखा है, 2 कॉपी थी उसकी, एक बच्चे को दिया थी, उन्होंने अपने पास रखी थी मेरे पास। और ये दूसरा एक बाबा जी हमारे कहते हैं गुरु जी से, बोले कि आप तो चले गए शरीर छोड़ करके, वहाँ समय में लोग झगड़ा हो रहा है, वहाँ से केंद्र ने कब्जा कर लिया, वहाँ तो लोग झगड़ा होता है, कोई पूछता नहीं है किसी को, आश्रम का रूप बदल गया है, किसी को आप बैठा करके नहीं गए, उत्तराधिकारी नहीं बना के गए। तो इसमें बहुत से बड़ी बात है, मैं घोषित कर देता हूँ। तो ये देख रहे हैं कि गुरु जी की जो छोटा ट्रंक होता था ना बक्सिया, वो महाराज जी बैठे पलंग पे नीचे रखा है। गुरु जी बोले चलो कागज दिया, साधारण पेपर दिया। गुरु जी कहते हैं इसको कौन मानेगा, मेरा लेटर हेड है। गुरु का लेटर हेड होता था, लिखा रहता था योगराज चंद्रमोहन जी महाराज से गोपा समाई आगरा, प्रोग्राम का पता दिनांक किया, तो लेटर हेड दिया। उस पर गुरु जी ने डेट डाली 27 जून 1990। शरीर छोड़ा था 25 जून को। ये कहते हमारे बाबा जी के जहाँ पे तो ये तारीख ही गलत डाल दी, इसको कौन मानेगा इसको। गुरु जी बोले तुम मूर्ख है, हमने 27 को शरीर छोड़ा। बोले तो फिर हमने बोलने में ऐसी थी हमारे बाबा जी थोड़ा स्वभाव की। बोले तो फिर हमने क्या ऐसे जला दिए बिना शरीर छोड़े। बोले नहीं बोले नहीं, बोले मेरा ये संकल्प था कि मैं हरिद्वार में गंगा किनारे अपने प्राण छोड़ूंगा। मैंने अपने प्राण दोष को यहाँ ब्रह्मांड में स्थापित कर लिया था। जब तू मेरा कपाल क्रिया करने लगा तब मैंने अपना प्राण छोड़ा। देखो गुरुदेव का जो तत्व था वो तो जब ही चला गया था जब वो महाप्रभु जी और प्रभु जी आए थे, है ना। सदगुरु तत्व तो तब चला गया था। ऐसे ही महाप्रभु जी की भी घटना, महाप्रभु जी का भी जो तत्व था वो 20 दिन पहले चला गया था, सदगुरु तत्व प्राण छोड़ दिया था। ऐसे ही हमारे गुरुदेव भगवान ने जब वहाँ एकांतवास कर रहे थे त्रिकाली सेवा में, त्रिकाली कभी जीवित है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं, समय में मिल गया। तो उस समय उनका तत्व चला गया था, इसलिए त्रिकाली ने देखा कि गुरुदेव के तेज में कुछ छेड़ता जैसे प्राण कोश उन्होंने अपना कर लिया था। और जब अपना उनका लीलावसान का समय आया तो प्राण कोश को उन्होंने यहाँ सहस्त्रार में ब्रह्मांड में स्थापित कर लिया। और उन्होंने कहा बाद में कि मेरा ये संकल्प था कि मैं अपना प्राण कोश हरिद्वार में गंगा किनारे दिया दूंगा, जहाँ मैंने तब किया है चंडी के पहाड़ पर, वही मैंने छोड़ा। कपाल क्रिया करने लगा तब मैंने अपने प्राण कोश को छोड़ा। उसके बाद उस पत्र में गुरुदेव ने क्या लिखा, किसका नाम लिखा, ये नहीं देख पाए। पत्र बोर्ड करके गुरुदेव ने दे दिए, बोले इसको अगले बाद में देखा जाएगा, बाद में खोल देना, ऐसा कहा। उसके बाद जैसा कि गुरुदेव ने कहा था कि मेरा उन्नत सर्टिफिकेट निकलवाना, अस्पताल से निकलवाने के लिए मूलचंद हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ से तो बड़े प्रयास निकला। इनका विचार था कि वो निकलवा लूँगा और वो माँ को भिजवा दूँगा, उसके बाद मैं आश्रम से चला जाऊँगा। हम लोग थे आश्रम में, छोटे थे। तो एक हमारे दिल्ली में पुराने भाई थे रोशनलाल गुप्ता, उनकी पत्नी का बड़ा अच्छा ध्यान रखा था। उनको गुरुदेव ने ध्यान में दर्शन दिया और कहा कि वेदराम के तुम्हें ऐसा ऐसा विचार आ गया है, वो आएगा तुम्हारे घर और उसको कह देना कहीं भी जाए, मेरा आश्रम है वहीं रहे, मेरे कमरे में निवास करे गुरु भवन में। तो बाबा जी ने जब सर्टिफिकेट ले लिया गुरुदेव का, उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब पास में घर था रोशनलाल का, बोले चलो वहाँ चलते वहाँ भोजन भी कर लेंगे। उनके वहाँ गए तो स्वाभाविक रूप से गए थे क्योंकि भोजन कर लेंगे, तो गए हो गई सुबह से वहाँ अस्पताल में गए हुए थे।
वहाँ गए तो कहती है उनकी धर्मपत्नी अभी हैं वो जीवित है कि ब्रह्मचारी जी आपके मन में ऐसे ऐसे विचार आ गए आश्रम से जाना बोले आप तो वहीं पर मैंने किसी को नहीं बताए थे वो कैसे मालूम बोले यार गुरुदेव का दर्शन हुआ गुरु जी का दर्शन हुआ और उन्होंने कहा है आज्ञा उनकी वेदांत को कह दो आश्रम से कहीं नहीं जाए बोले बताओ गुरु जी ने तुम्हारे लिए भी कैंसिल करा दिया तो इस प्रकार से अपने लीला और शांत की बात उसके बाद वो आश्रम आ गए फिर वहीं गए और उमा बहन जी को जाकर के वो दिया जिसके फलस्वरूप बहन जी का जो है जो सब प्रकरण विवाद हो गया था वो शांत हुआ और डेथ सर्टिफिकेट में उन्होंने दिखाया और उससे हुआ कि स्वाभाविक रूप में अपना शरीर छोड़ अस्त तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है ये सब मैंने गूढ़ बातें कुछ प्रकार काफी बातें नहीं भी बताई हैं पर काफी बातें मैंने प्रकाशित कर दिया कि वो सर्वव्यापक सत्ता इस संसार में आने से पूर्व ये निर्धारित करके आती है कि हमको कैसे जन्म लेना है कहाँ किस परिवार में जन्म लेना है कितने समय तक क्या क्या कार्य करने हैं और किस प्रकार से शरीर का परित्याग करना है ऐसा नहीं कि अपने आप सब हो गया ये उनका निर्धारण रहता है वो काल चक्र जग चक्र युग चक्र को चलाने वाली सत्ता हमारे गुरुदेव ने अपने जन्म ग्रहण से पूर्व अपने पिता को दर्शन दिया स्वप्न में और कहा कि देखो मैं इस तुम्हारे घर में आ रहा हूं और जो मेरी माता ये होगी इनको ये औषधियां सेवन कराना ब्राह्मी पाक खिलाना बादाम पाक खिलाना शताब्दी पाक खिलाना फलकृत खिलाना ये सब गुरुदेव ने कहा ताकि गर्भ में ही पुष्टि पा जाए गर्भ में ही शरीर जो है बालक का पुष्ट हो जाए और गुरुदेव अपने प्रवचनों में कहा भी करते थे कि जो जिस समय स्त्री को गर्भ हो उस समय उसको पौष्टिक भोजन करना चाहिए उस समय उसको जो है बादाम का सेवन करना चाहिए उसको बादाम पाक खाना चाहिए शतावरी का सेवन करना चाहिए ताकि गर्भ में बालक पुष्ट हो जाए गर्भ में बालक पुष्ट हो जाएगा तो स्वस्थ बालक पैदा होगा और फिर ऐसे बालक को बार बार डॉक्टर के लिए जाना पड़ता क्योंकि उसके अंदर पहले से सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हमारे पिताजी को भी पत्र लिखा था हमारे जन्म के गुरुदेव ने कि हमारी दुनिया को ये सब चीजें खिलाओ खिलाइए हमारे कुछ पैदा हुए थे तो खैर ये गुरुदेव अपनी बातों को बताया करते थे कैथ का फल खाने के लिए बोलते थे आजकल तो मिलता नहीं बड़ा दुर्लभ हो गया कैथा का फल है ना बिल्व फल के जैसा ही होता है तो ऐसे ही गुरुदेव ने अपने पिता को दर्शन दे करके ये उपदेश दिया कि मैं ऐसे ऐसे तुम्हारे यहाँ पर आऊंगा और मेरी माँ को ये सब औषधियों का सेवन करा उन्होंने कराया तो तब गुरुदेव ने फिर वहाँ पर जन्म ग्रहण किया तो इसलिए कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि यदि कोई सोचता है कि वो चले गए तो उसकी भूल है क्योंकि ऐसे कार्य तो वो करते रहते हैं हमारे महाप्रभु जी के जितने भी शिष्य हुए हैं आजकल हमारे आश्रम में परंपरा बढ़ गई मूलकराज जी महाराज की जय नरसिंह मूर्ति जी की जय अलानी की जय फलानी की जय सब पूज्य है महाप्रभु जी की कृपा पात्र है लेकिन भैया एक का पल्ला पकड़ो ना अपने गुरुदेव का पल्ला पकड़ो ठीक है हमारे चाचा गुरुदेव है ताऊ गुरुदेव है सबको प्रणाम है परंतु अपने गुरुदेव का प्यारा पालन करना चाहिए हमको एक ही लिखना चाहिए और को नहीं देखो बस गुरुदेव लिखने चाहिए और प्रभु जी लिखने चाहिए जो नरसिंह मूर्ति की तो आपको कृपा नहीं करेंगे गोपालनंद को नहीं करेंगे संस्कार किससे है गुरुदेव से है कृपा कौन करेंगे हमारे गुरुदेव कृपा करेंगे नरसिंह मूर्ति जी भी कृपा कर सकते हैं पर किस पे करेंगे जिनका उनसे संस्कारों को ऊपर करेंगे हम पर नहीं करेंगे तो इसलिए अब हमारे देखते हैं हमारे बच्चे दिखाते हैं आश्रम गुरु जी को बैठा देते हैं उनके फोटो लगा देते स्कैन कर करके लोग वो सबको लाइन से बैठा देते हैं गुरुराज जी बैठे हैं गोपालनंद जी बैठे हैं गुरु जी बैठे हैं हमारे सब चित्र लगा के ऐसे लाइन से अरे नहीं भाई हमारे गुरुदेव सर्वोपरि है प्रभु जी के शिष्यों में सर्वसमर्थ हमारे गुरुदेव ही हुए जिनके अंदर कभी कोई दोष नहीं देखा गया पूर्ण ब्रह्मचारी रहे एक बार गुरुदेव का कार्यक्रम बना रामेश्वरम जाने पुरानी घटना
रामेश्वरम गए गुरुदेव, निशा जी सुन रहे हैं आप? तो सन 50 के दशक की बात है। गुरु जी के साथ उस समय पुराने ब्रह्मचारी रहा करते थे, जिनमें सब ठीक भी नहीं है। ज्ञानी बाबा थे, रामेश्वर बाबा थे, हमारे बाबा थे ब्रह्मचारी देवनाथ जी, और सूरज के साथ तैयबपुर के काफी सेवा करते थे। तो गुरुदेव गए थे नरसिंह मूर्ति जी के निमंत्रण पर, उनके यहाँ वेस्ट गोदावरी, वहाँ पर कार्यक्रम था और मुलाकात जी महाराज भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे। उनका काफी प्रवचन नरसिंह मूर्ति जी ने मछलीपट्टनम आदि भी कराया था, काफी प्रचार भाव में पड़ा। तो फिर कार्यक्रम बना कि रामेश्वरम चला जाए, दक्षिण भारत तो गए ही थे, तो वहां से गुरुदेव गए रामेश्वरम। तब रामेश्वरम, अब तो हम गए थे पीछे रामेश्वरम, अब तो वो बन गया उसके ऊपर ब्रिज बन गया है। रामेश्वरम जो है टापू के ऊपर, जो मेन लैंड है भारत का, उससे हट गया थोड़ा सा। उस समय कोई ब्रिज वगैरह नहीं था, तो स्टीमर से गुरुदेव गए थे। तो जब लौट रहे थे वहां से, बड़ा भारी तूफान आया और जो स्टीमर था ये लगा कि अब ये बिल्कुल डूबेगा। बाद में गुरुदेव प्रसंग बताया करते थे कि देखो, नास्तिक कोई नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं कि हम तो परम नास्तिक है, कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, गुरु जी ने बाद में बताया कि एक बार हम ऐसे वहां से रामेश्वरम से स्टीमर से लौट रहे थे और कई नास्तिक उसमें बैठे थे। वहां केरला आदि में तो काफी कम्युनिज्म वगैरह का उधर प्रभाव है लहर का। तो बोले जब वो स्टीमर डूबने लगा ना, तो सबको भगवान याद आ गए। जितने नास्तिक बैठे थे वो भी अपना अपना याद करने लगे, जो उनके घर में परंपरा रही होगी इसकी। कोई बोले पूर्ण रूप में नास्तिक में कोई नहीं मिला, जब लगा कि हम मरेंगे तो सबको परमात्मा याद आ गया। तो बोले इसलिए पूर्ण रूप में नास्तिक कोई नहीं होता, सब जब का जो है प्रपंच करके अस्त। तो गुरुदेव जब वहां से लौट रहे थे, तो राजी महाराज भी उसमें थे स्टीमर में। हमारे गुरुदेव भगवान उस समय हिंदुआ शरीर गुरुदेव का बैठा हुआ शरीर, पहलवानों जैसा, 45 वर्ष की लगभग अवस्था, 50 वर्ष के लोग। तो 50 में कहा, ये सन 55-56 की बात है। 55-56 में से वही 45-46 वर्ष 1909 का जन्म है। और नरसिंह भी थे। जब ये लगा कि अभी नाम डूबेगी, तो योगराज जी महाराज जब तुरीय स्थिति प्रभु जी ने देखी, उनका भी थोड़ा सा चित्त व्यथित हो गया, परेशान हो गए थोड़े से। उस दुख में प्रभु जी को पुकारने लगे, प्रभु जी बचाओ, नहीं तो मरे जाएंगे। श्री नरसिंह मूर्ति जी महाराज वो तो काफी दुखी हो गए, और हमारे गुरुदेव पद्मासन लगा करके ध्यानस्थ हो गए। जैसे ही गुरुदेव ध्यानस्थ हुए, तुरंत तूफान रुक गया, वो नाव स्थिर हो गई। तो तभी देखा गुरुदेव के साथ के कर्मचारियों ने कि भाई इनमें जो असली जो तत्व आ रहे हैं वो तो एक ही हैं, बाकी तो सब डामाडोल हो गए। जिनके पास जिनको प्रभु जी ने बिल्कुल सर्वसमर्थ बनाया है वो तो एक ही है। तो इसलिए हम किसी की निंदा नहीं करते, परंतु ये है कि हम अपने गुरुदेव के प्यारे बालक हैं, हमारी निष्ठा उनमें है, हमको तो वही दिखाई देती है। उद्धव गए गोपियों को समझाने के लिए, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश करते हैं गोपियों को। अरे तुम कहाँ उसके पीछे पड़ गई हो, अपना मन तुम निर्गुण अव्यक्त तत्व में लगाओ, ब्रह्म में लगाओ, सर्वम खलनम ब्रह्म इत्यादि। गोपियों ने क्या उत्तर दिया, उद्धव मन न भय एक ही मन था हमारा, वो तो हमने श्याम सुंदर को दे दिया। अब तुम्हारे ब्रह्म में लगाने के लिए दूसरा मन कहाँ से लाए? यही हम लोगों का भी भाव रहता है कि भाई एक मन है, वो तो हमने अपने गुरुदेव को दे दिया, अब दूसरों में भी गुरु भाइयों में कहाँ से लगाए, कैसे लगेगा? इसलिए हमको जो कुछ आना है देने वाले तो हमारे दाता गुरुदेव, उनमें निष्ठा होनी चाहिए, सदगुरु तत्व में प्रभाव होना चाहिए, उनका बड़ा चिंतन किया। तो ये तो मेरे मन में कुछ प्रसंग आ गए थे तो सुना दिया। योग सिद्धांत की बात भी करनी आवश्यक है, योग शिविर है,
हमारे गुरुदेव का एक नियम रहता था कि योग सिद्धांतों को समझाते थे, फिर उनको पुष्ट करते थे प्रभु जी की लीला कथाओं से, सिद्धांतों की पुष्टि कथाओं से। और मैं बता दूं आपको, इस दरबार के अतिरिक्त योग सिद्धांत सुनने को पूरे देश में नहीं मिलता, पूरे देश में नहीं मिलती। अब तो हमारे आश्रमों में थोड़ा प्रभाव होता जा रहा है धीरे धीरे। तो ये योग सिद्धांत पूरे देश में बस किसी दरबार में सुनने को मिलती है। हमारी जो और परंपराएं हैं प्रकृति महाराज आदि की, उनमें भी वो बात नहीं है, कोई योग सिद्धांत को नहीं जानता। बस हमारे गुरुदेव के परंपरा में ही ये विद्या अभिरुचि है। तो योग दर्शन में भगवान पतंजलि देव, ये जो हमारा योग दर्शन है इसके प्रणेता हैं महर्षि पतंजलि। पतंजलि और प्राचीन काल में ऋषि हुए हैं जिनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। उन्होंने योग की जो बिखरी हुई परंपरा थी उसको सूत्रबद्ध कर दिया, एक जगह उसको सूत्र की फॉर्म में, सूत्र मतलब फॉर्मूला छोटा छोटा, उसमें लिख दिया। वो योग दर्शन जिसमें चित्त क्या है, चित्त निरोध कैसे होता है, वृत्ति क्या है, समाधि क्या है, ध्यान धारणा अष्टांग योग आदि का सबका वर्णन मिलता है। और उस योग दर्शन के ऊपर भाष्य, भाष्य का होता है उसका कमेंट्री, उसका विस्तार लिखा महर्षि व्यास देव ने। तो योग सूत्र है पतंजलि के, जिन पर भाष्य है व्यास देव का। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे प्रवचनों में और हमारे गुरुदेव के प्रवचनों में ये जगह जगह मिलेगा भगवान पतंजलि देव जी के सूत्र कहा, इसलिए व्यास भाष्य है। ये हमारे आश्रम की शब्दावली है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि भाई क्या है ये पतंजलि, क्या है योग सूत्र, क्या होना चाहिए। हमारे गुरुदेव की विशिष्ट शब्दावली रहती है, योग दर्शन, व्यास भाष्य, भगवद गीता और उपनिषद। इसमें से हमारे गुरुदेव प्रवचन किया है ये उन्होंने, और इसको आधार बना करके वो योग सिद्धांतों को परिपुष्ट करते थे। तो कल मैंने इसका वर्णन किया था, बताया था कि ज्ञान मार्ग आदि कल के और परसों के प्रसंग में योग मार्ग श्रेयस्कर मार्ग है। हमारे महाप्रभु जी ने नेपाल और हिमालय से लौटने के बाद ये योग विद्या को प्रकाशित किया। जो योग विद्या इस 20वीं शताब्दी में लुप्त हो गई थी, लोग नहीं जानते थे योग क्या है ना। केवल रामचरितमानस आदि की जो भाइयों का ही प्रचार था, लोग समझते थे कि यही कल्याण का साधन है। नाम जब कल्याण का साधन हो सकता है, पर जब कई योग से जुड़े, मां अनुस्मरण, भगवान कहते हैं ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मां अनुस्मरण। गीता में भगवान ने कहा है ओम का उच्चारण करता हुआ जो शरीर छोड़ता है वो परम पद को पाता है, परंतु साथ में कहते हैं मेरा स्मरण करता हुआ, है ना। नहीं तो जो नाम है वो भी तो शब्दों का समूह मात्र है, यदि उसके साथ भावना नहीं जुड़ी होगी तो वो कल्याण को नहीं दे सकता। और उस भावना को जोड़ने का नाम योग, उस अनुचिंतन का, अनुस्मरण का नाम योग। इसी अनुचिंतन को, अनुस्मरण को स्मृति कहा, योग दर्शन की भाषा में स्मृति उपस्थान कहा। तो इस योग की प्राप्ति के 2 प्रकार के उपायों का वर्णन योग दर्शन में आएगा। कौन से? एक तो भव प्रत्यय और दूसरा उपाय प्रत्यय। भव प्रत्यय वो कहलाते हैं जिनका पूर्व जन्मों का अभ्यास रहा है। मानो ऐसे जैसे कोई गुरुदेव की चरण शरण में आकर के दीक्षित होकर के नियम से गुरुमंत्र का जप करता है, ध्यान में बैठता है, गुरुदेव की कृपा से उसका ध्यान रखना आरंभ हो जाए। अब ध्यान में वो फिर अनुभव करेगा, अपने इष्ट देव को देखेगा, गुरुदेव को देखेगा, प्रभु जी का अनुभव करेगा। धीरे धीरे उसकी स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो अपने गणपति को मूलाधार में स्पष्ट देखने लगेगा। ये कहलाएगी वितर्कानुगत समाधि। वितर्क चित्तस्य आलम्बने स्थूला होगा। वितर्क समाधि में चित्त का आलंबन स्थूल रहता है। वो देखेगा कि ये मेरे इष्टदेव बैठे हैं, इनकी सूंड है, इनके बड़े बड़े कान हैं, सिर पे मुकुट लगाए हैं, धोती पहने हैं, स्थूल दर्शन उनका
करेगा। वहां से जब उसका चित्त हटेगा तो वो मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व का केंद्र है। ये जो षटचक्र है ना हमारे, ये एक एक तत्व से जुड़े हुए हैं। मूलाधार जो है आधार चक्र है, वहीं से ध्यान आरंभ किया जाता है। वो पृथ्वी तत्व से संबंधित चक्र है। और पृथ्वी तत्व स्वाधिष्ठान चक्र जल से संबंधित है, जिसकी तन्मात्रा रस तन्मात्रा है। फिर नाभि में मणिपूरक चक्र अग्नि तत्व से संबंधित है, जिसकी तन्मात्रा रूप तन्मात्रा है। इसी क्रम से चक्रों में आगे बढ़ते हैं। तो मूलाधार में जब हम ध्यान लगाते हैं तो पहले तो हमको स्थूल अनुभव, हम लेके भी गणेश जी बैठे, वहां से जब, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, वहां से जब ध्यान हटेगा तब उसको, चूंकि वो पृथ्वी तत्व से संबंधित चक्र है, तो उसको पृथ्वी दिखाई देगी। कौन सी पृथ्वी? यही स्थूल पृथ्वी उसको पूरा दिखाई देगी। ध्यान में नदी नाले पहाड़ समुद्र सब देश देशांतर, उसको जितने कॉन्टिनेंट हैं महाद्वीप सब ध्यान में वो देखेगा। जैसे आजकल ये गूगल मैप में देखते हैं ना, ऐसे योगी ध्यान में बैठ करके स्थूल पृथ्वी को देखेगा। ये समाधि कहलाएगी कौन सी? वितर्कानुगत समाधि। अच्छा, अब धीरे धीरे उसका मन सूक्ष्म होने लगा। ध्यान करते करते मन उसका सूक्ष्म हो जाएगा, सकल होता जाएगा। अब वो ध्यान में अपने इष्ट को स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म रूप में देख रहा है। अब बड़ा चिन्मय स्वरूप उसको अपने इष्ट का दिखाई देगा। अभी तो स्थूल दिखाई दे रहा था, चिन्मय एकदम प्रकाश युक्त, चिन्मय से झिलमिलाता हुआ प्रकाश में गणपति का स्वरूप उसको अनुभव में आता है। वहां से जब उसका मन हटेगा, अब उसको गंध तन्मात्र का अनुभव, उसको बड़े बड़े गंध आने लगेंगे। स्थूल पृथ्वी तो देख चुका है, अब वो उसके सूक्ष्म भाग को अनुभव में लेगा। तब वो देखेगा कि उसको बड़ी दिव्य गंध आ रही, ऐसी गंध जो कभी देखी न सुनी, उसको अनुभव में आने लगेगी ध्यान में। और उसके शरीर से भी वो गंध उत्पन्न होने लगेगी। उसकी गंध प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी, उसकी नासिका की गंध ग्रहण करने की सामर्थ्य बहुत बढ़ जाएगी। ये लक्षण है। यदि कोई मूलाधार का ध्यान वाला है, थोड़ी भी सुगंध दुर्गंध उसको दूर की पकड़ में आ जाती है, तो ऐसा उसके साथ होने लगेगा। ये समाधि कहलाएगी विचारानुगत समाधि। अब जितने जो ये दिव्य लोक हैं पृथ्वी के ऊपर के, ये भूलोक है, भू भुव स्व व जना तप सत्यम, जो ये ऊर्ध्व लोक है, ये सब सूक्ष्म लोक है, स्थूल नहीं है। यदि स्थूल होते तो ये नासा वाले जो है सैटेलाइट से उसको अब तक पकड़ लेते हैं। उनकी पकड़ से परे क्यों? क्योंकि स्थूल नहीं है, पांच भौतिक नहीं, दिव्य है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने जैसे हमारा मन और बुद्धि सूक्ष्म है, वैसे ही वो भी सूक्ष्म लोक है। जैसे आप जो स्वप्न में जो संसार देखते हो वो सूक्ष्म संसार होता है, मनोमय होता है, वैसे ही लोग भी सूक्ष्म लोग। अब चूंकि उसका मन इतना सूक्ष्म हो गया है, अब उसको वो लोग लोकांतर दिखने लगे। अभी तो वो गंध का अनुभव कर रहा था, अब वो सूक्ष्म स्वर्गादि लोकों में ध्यान में जाने की उसकी सामर्थ्य हो जाए। लोक लोकांतरों को वो जाने लगेगा। कभी स्वर्ग में जाएगा, कभी गंधर्व लोक में जाएगा, कभी उसमें क्या बोलते हैं ब्रह्म लोक में जाएगा, इत्यादि इत्यादि। प्रभु जी अपने बालकों को सब लोक लोकांतरों का दर्शन करा देते थे, हमारे गुरुदेव भी करा देते थे, है ना। 14 भुवन जो है ये सब ध्यान में दिखा देते थे। इसका कारण ये था कि साधक के मन में लालसा न रहे, स्वर्ग कैसा है, उसके मन में कोई कामना न रहे, तृष्णा न रहे। दिखा देते थे पर कहते थे इसमें मन न लगाओ, देखने मात्र के लिए देख लो, ताकि तुम्हारे मन में ये न रहे कि हमने ये सब नहीं देखा। तो उसका मन इतना सूक्ष्म हो गया कि सूक्ष्म लोगों तक उसकी पहुंच हो गई। ये करें विचारात्मक समाधि। अब इसके भी 2 भेद हैं, सविचार निर्विचार, लंबा विषय होगा। इसके बाद जब ये सब उसने देख दाख लिया, वहां से भी उसका मन भर गया। अब उसको अपने बुद्धि के अंदर असली भाव पैदा हो गया। अब वो ये अनुभव करेगा मेरे इष्ट सब जगह व्याप्त है, सर्वम करुणम, सब जगह अपने इष्ट को दिखेगा।
और फिर उसके बाद अनुभव करेगा सब मेरे अंदर में आएगा। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि, अपनी आत्मा में सब कुछ है। ये कहलाएगी अस्मितानुभव समाधि। फिर उसको अस्मि 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 मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं, सब जगह मैं ही मैं हूँ, मेरी सत्ता सब जगह व्याप्त है, ये अनुभव में आने लगेगा। ऐसी स्थिति में जब पहुंच जाएगा तब उसकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म हो जाएगी और उसकी बुद्धि सत्य को धारण करने वाली बुद्धि बन जाएगी। उस बुद्धि का नाम है ऋतंभरा। ऋतम सत्यम विभर्ति यासा ऋतंभरा। ऋत को सत्य को धारण करने वाली सूक्ष्म बुद्धि ऋतंभरा कहलाती है। ऋतंभरा बुद्धि जब उस योगी की हो जाती है तो वो बिल्कुल आर पार देखने वाला, एकदम सत्य दृष्टा, सत्य अनुभव करने वाला बन जाता है। उस समय वो जिन सिद्धांतों को कहेगा, जिन सिद्धांतों का प्रणयन करेगा, वो सत्य सिद्धांत होंगे। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जो बिना इस ऋतंभरा को प्राप्त हुए मनमानी सिद्धांत बना लेते अपने आप, बड़े बड़े प्रचारक दुनिया के पुरुषवादी सब लोग, उनके सिद्धांत भ्रामक सिद्धांत होते और उससे संसार का भला नहीं होता। ऋषियों के सिद्धांत सत्य सिद्धांत क्यों है? क्योंकि ऋषियों की उस शुद्ध बुद्धि का परिणाम है। ऋषियों ने ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि में स्थित होकर के उन सब सिद्धांतों का प्रणयन किया है। इसलिए ऋषि प्रणीत सिद्धांत ही सत्य सिद्धांत है। हमारा जो योग मार्ग है ये प्राचीन ऋषियों का मार्ग है और ऋषियों के भी जो गुरुदेव हैं वो भगवान सदाशिव वृद्ध ऋषि के रूप में आज भी हमारे विराजमान रहते, हमारे महाप्रभु जी वैसे रहते। तो ये ऋषियों की विद्या है। तो इसलिए ये सिद्धांत अटल सिद्धांत है, सत्य सिद्धांत। योगी की वैसी बुद्धि हो जाती है तो बिल्कुल सूक्ष्म बुद्धि होती है। योग दर्शन का सूत्र आया, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, कि ऋतंभरा के जो संस्कार पैदा होंगे वो ऋतंभरा की पहली जो हमारी बुद्धि थी श्रुत और अनुमान वाली, जो सुनने से और अनुमान करने से जो बुद्धि चल रही थी, उसके संस्कारों को रोक देती है। तज्ज संस्कार, किसके संस्कार? ऋतंभरा के संस्कार। अन्य संस्कार, पहले के जो संस्कार है ऋतंभरा के पहले वाले, तत्व प्रतिबंध, उसके वो प्रतिबंधक होते हैं, उन संस्कारों को रोक देते हैं। तब केवल ऋतंभरा के संस्कार ही बुद्धि में प्रवाहित होते हैं। शुद्ध संस्कार, निर्वाण की ओर ले जाने वाले संस्कार। इसलिए हमारे गुरुदेव एक शब्द बोला करते थे, निर्वाणोमुखी वृत्ति। उस योगी की वृत्ति निर्वाणोमुखी हो जाएगी, निर्वाण की ओर उन्मुख। निर्वाण माने मोक्ष, केवल परम तत्व, परम सत्ता। ऐसी उसकी वृत्ति बन जाती है और धीरे धीरे जो ऋतंभरा के जो संस्कार पैदा हुए थे, जो शुद्ध संस्कार थे, निर्वाण के हो जाने वाले, उनका भी निरोध होने लगता है। जैसे रुई का ढेर, सब उस रुई के ढेर के पास वो आग लगा दी जाए, उसके पास अन्य जो वस्तु होगी उसको भी जला देता है और अंत में वो रुई का ढेर भी जल करके भस्मीभूत हो जाता है। तो जैसे रुई सबको जला करके अपने आप भी शांत हो जाती है, ऐसे ही ऋतंभरा के संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिबंधन करके स्वयं ही शांत हो जाते हैं। तस्याप निरोधे सर्वनिरोधा निर्वीज समाधि। उन ऋतंभरा के संस्कारों का भी निरोध कर देने पर सर्वनिरोधा, पूर्ण रूप में चित्तवृत्ति के निरोध होकर के निर्वीज समाधि योगी को प्राप्त हो जाती है। निर्वीज समाधि में उसको कोई अनुभव नहीं होता। संप्रज्ञात योग में वो सारे अनुभव कर चुका है। ये असंप्रज्ञात, इस अवस्था में वो विशुद्ध ब्रह्म की अवस्था में रहता है, ब्रह्मानंद में मग्न रहता है। जितने वर्षों तक चाहता है उतने वर्ष का संकल्प लेकर के समाधि में बैठा रहता है। प्राण उसके ब्रह्मांड में चले जाते हैं, पीछे खेचड़ी का ताला लग जाता है और उस अवस्था में योगी रहा करता है। वो मुक्त हो जाता है, तो किसी का दास नहीं होता, योगी किसी का दास नहीं हुआ करता है। हमारे गुरु कहा करते हैं कि वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र ईश्वर है, सब समर्थ हो जाता है। सारी प्रकार की शक्तियां संयम के बल से, समाधि के बल से लंबा विषय होगा, नहीं उसको बता रहे हैं। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम,
धारणा की, ध्यान लगा, समाधि हो गई, समाधि हो गई, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, इनको पार करके योगी जब निर्विघ्न समाधि में चला जाता है, उसके पहले उसमें सारी स्थितियां आ जाती हैं। पूरा ब्रह्मांड उसके संकल्प में रहता है, चाहे वो सृष्टि को पैदा कर ले, बना दे, बिगाड़ दे, इतनी बड़ी ताकत है योगी की हुआ करती है। वो शक्ति हम सबके अंदर मौजूद है। वो शक्ति का नाम कुंडलिनी है। कुंडलिनी सोई रहती है तो हम लोग भोक्ता बने रहते हैं, भोगी बने रहते हैं। जिसकी कुंडलिनी जग जाती है वो भोगी से ध्यान, गुरुदेव जिसको दीक्षित कर देते हैं उसकी बीज रूप में उसकी कुंडलिनी को जागृत कर देते हैं। बता रहे थे अभी, ये इलाहाबाद की घटना है। महात्मा, दो महात्माएं, तो उन्होंने पूछा था आपके कितने ब्रह्मचारी कुंडलिनी जागृत है? गुरुदेव ने कहा था सब, किंतु चाबी मेरे पास है, चाबी मेरे पास है। ये बोलते हैं चाबी नहीं देते, चाबी नहीं देते, चाबी को नहीं देते। चाबी देंगे तो वृत्ति शोधन ना हो, जैसे शापा शांति में सब नष्ट कर देंगे, किसी को वरदान देंगे, किसी को शाप देंगे, तो वो शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए जिनको योगीराज लोग हिमालय में शक्तिपात कर देते हैं एकाएक, बिना लंबे थपेड़े के, उनको वहीं बैठा देते हैं समाधि में, फिर यहाँ आने नहीं देते उनको संसार में। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि वृत्ति शोधन न होने से वो समाधि में तो शुद्ध स्थिति में है। समाधि से जैसे नीचे उतरेगा, उसकी जैसी वृत्ति होगी वैसी चेष्टा करेगा, है ना? तो वैसी चेष्टा करने के कारण वो संसार के प्रपंच में पड़ जाएगा, किसी को शाप देगा, किसी को वरदान देगा, दोबारा पाप करने के जमीन में आ पड़ेगा। किंतु जिनको गुरुदेव अपने नियंत्रण में रखते हैं, आश्रम में रख के लंबे समय तक उसको डांट पीट के ठोक बजा के साधना कराते हैं, उनका वृत्ति शोधन हो जाता है, फिर वो संसार के लायक बन जाते हैं, फिर वो आगे कार्य करने वाले बन जाते हैं। किंतु जिनको एकाएक शक्तिपात प्राप्त हो गया, जैसे पुण्य, पूर्व पुण्य के फलस्वरूप उनको वो सर्वसमर्थ हो जाते हैं और उनका वृत्ति शोधन। हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे सुंदर सिंह ठाकुर का, सुना भी होगा आप लोगों ने। एक ब्रह्मपुरी में एक योगीराज निवास करते थे, कृपालानंद अवधूत। एक सुंदर सिंह नाम का डाकू था, डाका डाल करके लाया था और वहां पर वो सब डाका डाल के जो जेवर लाया था उसको छुपा रहा था, गटा खोल करके उसमें दबा रहा था कि भविष्य में उसको प्रयोग कर सके। वो योगीराज कृपालानंद वहां पहुंच गए, हमारे प्रभु जी के समकालीन थे वो कृपालानंद। उस समय हमारे प्रभु जी ने भी वहां ब्रह्मपुरी में निवास किया। उन्होंने कहा कि भाई जो कौन है, ये क्या कर रहा है? डाकुओं के भी कुछ तरह धर्म होते थे, डाकू और डोरों में अंतर होता है। जो उस समय के डाकू थे उनके भी कुछ जो है कुछ वर्चू था उनके अंदर का, असूल उनका नियम रहता था। महात्मा ने देखा, महात्मा रूप में है, उन्हें प्रणाम किया, उसने स्पष्ट कहा, सत्य कहा। देखो सत्य की बड़ी महिमा है। यदि गुरुदेव जाके सत्य बोल दिया जाए तो गुरुदेव पसंद हो जाते हैं, मिथ्या से पसंद नहीं होती। कितना बड़ा अपराध किया हो, यदि कोई सत्य बोल दे तो क्षमा कर ही देते हैं। ऐसी घटनाएं जो कई उस समय स्मरण में आ रही है। उसने सत्य कहा, रामगति से प्रभु जी क्यों प्रसन्न हो गए? इतनी कुमार गुलामनी थी, रामगति व्यभिचारिणी थी, इसमें दोष इतने भरे हुए थे। प्रभु जी ने पूछा, रामगति तू ये सब करती है? बोली हाँ करती हूँ। क्यों करती है? मुझको उसमें आना लगता है। अरे तेरा पिता दुखी है, तेरा बाप दुखी है, भाई दुखी है, तो कहती है पिता दुखी हो, पिता भी कर ले सब, उसको भी आनंद आ जाएगा, भाई दुखी हो, भाई कर ले। तो उसने ये नहीं कहा कि नहीं लोग झूठा लोग मुझ पर लगा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं करती है, कोई छुपाया नहीं। उसने कहा करती, क्यों करती? आनंद के लिए। उसके सत्य पर प्रभु रीझ गए, इसने अब स्वीकार किया और सत्य बोला। ऐसी कोई तस्कर की घटना है, प्रभु जी ने अपने स्वास्थ्य की पुस्तक में वर्णन किया है। चोर था, चोरी करता था, तो एक महात्मा हिमालय से उतर के आए। संभव है हमारे प्रभु जी का ही वो कोई किसी कालखंड की लीला रही होगी। नाम संप्रदाय के प्रवर्तक भगवान नरसिंहनाथ हमारे महाप्रभु जी का ही रूप है, तो उस कालखंड की भी घटनाएं उसमें से कई। प्रभु ने पूछा कि भाई हमको कुछ भोजन करा दे, उसने दूध पिला दिया, दूध पी लिया। फिर वो हंसने लगा, वो चोर तस्कर जो था,
तस्कर शब्द का प्रयोग किया है। तस्कर वैसे इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तस्कर की क्या स्मगलर। तो हंसने लगा। बोले क्यों हंस रहा है? बोला हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं चोरी करके पैसा लाया था और इसमें से चोरी का मैंने 2 रुपया रखा था शराब पीने के लिए, मद्यपान के लिए, और 2 रुपया का आपको दूध पिला दिया है। अब आपको भी भाई इसका बोलना पड़ेगा, इसलिए मैं हंस रहा हूँ। तो देखा कि भाई ये है तो चोर, पर इसमें गुण है कि ये सत्य बोलता है। बोले अच्छा बता तेरे मन में सुनने क्या रहता है? तो बोला मेरे मन में एक मेरी प्रियतमा है, एक मेरी प्रेमिका वो चल रही है। कौन है? हमारे को उससे बड़ा प्रेम करती है, उसने हमारी मूर्ति बना रखी है। जब मैं तस्करी करने के लिए जाता हूँ तो हमारी मूर्ति से मुझे पटी रोटी रहती है। महात्मा जो कि हमारे प्रभु जी रहे हैं कहते हैं वो तेरी दुश्मन है, उसका तुम्हें दूसरा भी प्रेमी है। तुझको लगता है कि वो तुमसे प्रेम करती है, किसी और से कर रहे बोला ऐसे बोलना भी है। आप खबरदार ऐसा बोले तो वो बस मुझसे प्रेम करती है, वो तो मेरे लिए जान देने को तैयार रहती है। तो मुझे अच्छा है जब काम करते हैं। तुझको हम अंतर्ध्यान कर देते हैं, अदृश्य कर देते हैं, रहेगा कोई शरीर हम आज नहीं आए